इस वक्त की बड़ी खबर, भारत पाक तनाव पर ट्रंप का दावा। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है भारत पाक सीज फायर को तैयार हैं। ट्रंप ने ये ऐलान किया है। ट्रंप ने कहा है कि भारत और पाकिस्तान सीज फायर के लिए तैयार हैं। अब यहाँ ट्रंप साहब को ये समझना चाहिए और ये देखना चाहिए, इन तथ्यों में जाना चाहिए कि पिछले दिनों से, पहलगाम से लेकर अब तक कितनी बार सीज फायर का उल्लंघन पाकिस्तान की तरफ से किया गया है। यहाँ ट्रंप ने कह तो दिया कि सीज फायर के लिए भारत और पाकिस्तान दोनों तैयार हैं, और पाकिस्तान तो कह भी रहा है कि अगर भारत हम पर हमला करना छोड़ दे तो हम भी हमला नहीं करेंगे। लेकिन पहला हमला, एक्ट ऑफ टेररिज्म किसने किया था, ये पूरी दुनिया जानती है। ऐसे में सुशील सिंघल जी, बातचीत का क्या मतलब है जब ये तय किया जाता है कागजों पर बातचीत के बाद कि सीज फायर का उल्लंघन नहीं किया जाएगा और पाकिस्तान सीज फायर का उल्लंघन करता है, जब बार बार उसे शिमला समझौता, वियना एग्रीमेंट याद दिलाना पड़ता है, तो बातचीत का महत्व क्या है? बातचीत पर लात तो पाकिस्तान ही मारता है। आप जो कह रहे हैं राजी, बिल्कुल सही कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने कभी जितना भी अंडरस्टैंडिंग हुई है, उनको किसी को भी सही स्पिरिट में, इवन उसके जो जिस पे लिखा गया कागज, उसकी जो है कीमत कभी नहीं मानी है। इसमें कोई शक नहीं है। तो इसीलिए मेरे ख्याल से जो भारत ने अभी जो शर्त रखी है कि भाई अगर आपने, क्योंकि हमारा जो थ्रेशोल्ड है, अब आप देखिए पिछले 10 सालों में हम बराबर उसको थ्रेशोल्ड को चेंज करते जा रहे हैं। क्योंकि पहले जो हमारे यहाँ जब भी इस तरह की हरकत, पाकिस्तान को हिम्मत क्यों बढ़ी है सबकी, क्योंकि उन्होंने हर बार न्यूक्लियर उसकी धमकी दी, हम न्यूक्लियर पावर है, न्यूक्लियर यूज़ कर लेंगे। लेकिन पिछले 10 सालों से हमने उस धमकी के अंदर नहीं आए हैं, तो हमने अपने थ्रेशोल्ड बदल दिए हैं। तो अब जो हम कह रहे हैं कि अगर कोई भी एक हरकत हुई तो हम उसको एक्ट ऑफ वार मानेंगे। डोनाल्ड ट्रंप का जो ट्वीट हम दिखा रहे हैं वो एक बार पढ़ के सुना दूं। आफ्टर अ लॉन्ग night of talks mediated by the United States, I am pleased to announce that India and Pakistan have agreed to a full and immediate ceasefire. Congratulations to both countries using common sense and great intelligence. Thank you for your attention to this matter. इसके क्या मायने हैं सर? मीडिएशन की बात कही है, डोनाल्ड ट्रंप ने मीडिएशन किया, इससे पहले अमेरिका के मीडिएशन को भारत ने नकार दिया था। ये स्थिति क्या बताती है? डोनाल्ड ट्रंप के जो ट्वीट्स आते हैं वो थोड़ा वी हैव टू टेक विद पिंच ऑफ सॉल्ट, बिकॉज वो कह देते हैं, वो अभी उन्होंने पहले ट्वीट दिया था, अगर आपको पता हो, याद हो, कि हम हजारों साल से लड़ रहे हैं। तो मैं रोकूंगा आपको सर। नीरज पांडे हमारे संवाददाता इस खबर पर लाइव जुड़ रहे हैं। नीरज, क्या मतलब है, किसने मीडिएशन की पेशकश की थी? डोनाल्ड ट्रंप ने ये मीडिएशन किया, क्या इसका इस ट्वीट का मतलब क्या है? देखिए, अभी इस पर बहुत ज़्यादा क्लियरिटी नहीं है, लेकिन ये ज़रूर है कि डोनाल्ड ट्रंप ने एक ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने लिखा है कि आफ्टर ए लॉन्ग नाइट ऑफ टॉक्स मीडिएटेड बाय द यूनाइटेड स्टेट, आई एम प्लीज्ड टू अनाउंस दैट इंडिया एंड पाकिस्तान हैव एग्रीड to a full and immediate ceasefire. Congratulations to the both countries for using common sense of great intelligence. Thank you for your attention to this matter. वैसे भी मैं अब आपको बता दूं कि सीज फायर जैसी जो उल्लंघन था वो पाकिस्तान की तरफ से ही था। भारत तो वैसे भी सीज फायर का हमेशा से पालन करता रहा। भारत हमेशा ये कहता रहा कि हम न्यायप्रिय कंट्री हैं, और उन्होंने जो हमले भी किए थे, जो स्ट्राइक की थी, वो केवल और केवल आतंकियों के ठिकानों पे की थी, ना कि पाकिस्तान की सेना पर की थी, ना ही पाकिस्तान के सिविलियंस पे की थी। और अगर हमारा यही उद्देश्य होता तो उस दिन रात में हम पाकिस्तान के सैन्य ठिकानों पे भी कर सकते थे। तो जो सीज फायर का उल्लंघन लगातार हुआ है वो केवल और केवल पाकिस्तान की तरफ से हुआ है, और ये हमारे एमईए की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी हमारे अधिकारियों ने, हमारी सरकार के ऑफिसर्स ने भी क्लियर कट ये बात कही थी कि सीज फायर वायलेशन कंटिन्यू पाकिस्तान की तरफ से हो रहा है। हमने तो सिर्फ उनका जवाब दिया है। तो सीज फायर उल्लंघन तो वैसे भी पाकिस्तान की आदत रही है, हमेशा पाकिस्तान की तरफ से ही होती रही। अब बहुत क्लियरिटी यानी सरकार की तरफ से बाकी है, सरकार की तरफ से। नीरज, मैं लौटूंगा जी न्यूज़ के मैनेजिंग एडिटर राहुल सिन्हा इस वक्त न्यूज रूम से मेरे साथ जुड़ रहे हैं। राहुल, डोनाल्ड ट्रंप के इस ट्वीट को किस तरीके से देखा जाना चाहिए? इसमें उन्होंने यूनाइटेड स्टेट के मीडिएशन की बात कही है। देखिए, इसमें दो चीज़ें हैं जो बहुत स्पष्ट तौर पर समझनी चाहिए अनुराग। पहली चीज़ ये कि डोनाल्ड ट्रंप ये लिख तो रहे हैं कि भारत और पाकिस्तान दोनों सीज फायर के लिए तैयार हो गए हैं, और इसके लिए दोनों को बधाई दी है। अमेरिका बार बार पाकिस्तान को ये बात समझा रहा था। जब आप याद कीजिए, जिस दिन हमला हुआ था तब भी उन्होंने कहा था कि पीछे हटो। उसके बाद आज सुबह मुनीर को भी ये कहा गया कि आपको
जो ये आप बार बार एस्केलेशन बढ़ा रहे हैं उसको कम करना होगा। लेकिन ये जो भी अभी तक कहा जा रहा है वो ट्वीट किया गया है अमेरिका के राष्ट्रपति की तरफ से। भारत अपने आप में एक बड़ा राष्ट्र है और भारत की तरफ से प्रतिक्रिया आना अभी तय है। क्या वाकई भारत इस बात के लिए तैयार हो गया है? जब तक सरकार की तरफ से बात नहीं की जाएगी तब तक हम पूरे पुख्ता तौर पर नहीं कह सकते हैं। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है कि ट्रंप अगर इस बात को लिख रहे हैं तो कोई ना कोई उसके पीछे की वजह ज़रूर होगी, और अगर ऐसा है तो फिर अब ये देखना होगा कि किन किन चीज़ों के तहत ये सीज़ फायर तय किया गया है। लेकिन फ़िलहाल सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि 5:30 बजे जो अभी MEA की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली थी उसको थोड़ा टाल दिया गया है और उसको 6 बजे कर दिया गया है। इसलिए इस खबर को बहुत ही गंभीरता के साथ, बहुत संजीदगी के साथ हमें देखना है। ट्रंप बोल रहे हैं, ये अभी ट्रंप की तरफ से आया है, लेकिन भारत सरकार क्या कह रही है इस मामले में वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि जिस तरीके का काम पाकिस्तान ने किया है, लगातार पिछले 2 दिन से वो हमले करने की नाकाम कोशिश कर रहा था। सरकार की तरफ से उसको बाकायदा, सेना की तरफ से बाकायदा उसको माकूल जवाब भी दिया गया।